हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और आपका फिनेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांटेजेस कह लो या बेनिफिट कह लो, दोनों का मतलब सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है अकाउंटिंग से, कि हमारा हमें भी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे तो नहीं हम लॉस में जा रहे हो। ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल हमारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस बताने में बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं काफ़ी। अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, देखो, बिजनेस प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में भी, कि भाई बिजनेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है अकाउंटिंग। तो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है भाई? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो, इस पॉइंट को ना आपको समझने के लिए आपको ये दो वर्ड बहुत समझना जरूरी है। एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक है इंटर फर्म कंपैरिजन। ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का ना मतलब बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, तो वो समझते हैं। देखो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इसमें क्या होता है कि हम ना कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने आप से ही, यानी कि हमारे इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और हमारी इस साल कितनी कैपिटल है, पिछले साल कितनी कैपिटल थी, इस साल कितनी एसेट्स है, पिछले साल कितनी एसेट्स थी, इस साल कितनी हमारी लाइबिलिटी है और पिछले साल कितनी थी। यानी कि हम अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल से हमारी क्या परफॉर्मेंस रही इस साल। तो ये होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर, अब हम बात कर लेते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन की। इंटर फर्म कंपैरिजन की, तो इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? अब इसमें हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे से, किसी दूसरे बिजनेस से, अपने कॉम्पिटिटर से, कि भाई उसका प्रॉफिट कितना है, हमारा कितना है, उसके पास कितने एसेट्स है, हमारे पास कितने एसेट्स है, उसने कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, हमने कितना कर रखा है, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है, हमारी मार्केट में गुडविल कैसी है। तो यही सब हम कंपेयर करते हैं अब किसी दूसरे के बिजनेस से, यानी कि कॉम्पिटिटर के बिजनेस से। तो इसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, तो यही था आपका कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भाई टैक्स सेटलमेंट में बहुत हेल्प करता अकाउंटिंग। किस चीज़ में? टैक्स सेटलमेंट पे। अब प्रॉपर आपने अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता होगा कि आपको भाई कितना एक्चुअल में जीएसटी देना है, कितना आपको इनकम टैक्स देना है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स देना है, वगैरह वगैरह। तो टैक्स लायबिलिटी में बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो वो है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। भाई लोन लेने में सबसे ज़्यादा बहुत हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर आपने, देखो, अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे और आप उनसे कहोगे कि हमें लोन चाहिए, तो वो किस बेस पे आपको लोन अप्रूव करेंगे, ग्रांट करेंगे? वो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे, जी आप ना एक काम करो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके देखेंगे वो, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसे लोन देना चाहिए, यहाँ लोन देने पर सेफ है, तो वो लोन आपको दे देंगे ईजिली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना लोन नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल वो चेक नहीं कर लेगा, वो नहीं देगा। तो इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो किस चीज़ में, लोन को रेज करने में, यानी कि लोन लेने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग में। अब अभी मैंने आपको बताया, देखो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है, कि आपको, अब मान के चलो आपने अपने देख लिया कि जो ना रॉ रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट देखी आपने कि इसमें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपने कंपेयर भी किया था, मान के चलो अपने कॉम्पिटिटर से, तो उसमें आपने देखा क्या इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट तो कम है। तो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो गया कि जी मुझे ना अब इस बंदे से जिससे मिलता था उससे नहीं लेना, अब मैं किसी और से लूँगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए कि डिसीजन मेकिंग में कैसे होता है, वरना जरूरी है कि सी वैल्यू डिसीजन मेकिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि
हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ हमें कितना शेयर होल्डर्स में बांटना है, कितना नहीं बांटना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, ठीक है, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पैसा देना है, ठीक है। तो ये सब डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होती करता है हमें अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है भाई वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की वैल्यू पता करने में कि हमारे वैल्यू की हमारे बिजनेस के एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो पता करने में अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। कि हमारी बेसिकली एक्चुअल वैल्यू है क्या बिजनेस की। कल को अगर हम बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो हम उसे कितनी वैल्यू में बेचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पता करने में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्रॉपर वैल्यू ऑफ बिजनेस में, कि भाई क्या प्रॉपर वैल्यू है हमारे बिजनेस की, ये चीज़ें पता चलती है अकाउंटिंग से। तो इसलिए अकाउंटिंग यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो दोस्तों यही था आज के लिए आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर कहें बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी अभी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर।